भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक माँ भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकालती थी तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। Here is the thing about military propaganda. It is very easy to spread. तुम कुछ भी बोल दो। हमने एयरबेस उड़ा दिया, हमने टैंक गिरा दिया, हमने एनिमी को मार भगाया, बस एक माइक उठाओ और दुनिया को झूठ बेच दो। लेकिन अगर झूठ हो तो उसे एक्सपोज करने के लिए सिर्फ एक तस्वीर काफी होती है। और अब इंडिया ने वही किया है, पाकिस्तान के झूठ का बैंड बजा दिया। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. कल पीएम मोदी खुद आदमपुर एयरबेस पहुंच गए, वही बेस जिसके बारे में पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमने हेवी डैमेज किया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, पीएम मोदी खड़े थे S-400 और MiG-29 के बीच परफेक्टली इंटैक्ट एयरबेस पर। एक तस्वीर, एक विजिट और पूरा पाकिस्तानी नरेटिव हवा में उड़ गया। आदमपुर एयरबेस पंजाब के जलंधर के पास लोकेटेड है और ये सिर्फ एक और एयरबेस नहीं है, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरफोर्स स्टेशन है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो इसका लोकेशन इतना क्रूशियल है कि अगर पाकिस्तान से कोई भी एयर स्ट्राइक होती है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाला बेस यही होता है। आदमपुर से पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट सेक्टर्स बस कुछ ही मिनट्स की दूरी पर हैं, इसलिए ये एयरबेस फ्रंट लाइन पर खड़ा होता है हर बार जब टेंशन एस्केलेट होती है। यहाँ से MiG-29 जेट्स ऑपरेट करते हैं जो हाई स्पीड इंटरसेप्शन और डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए जाने जाते हैं। कारगिल वॉर से लेकर बालाकोट तक आदमपुर ने बार बार अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव की है। ये बेस सिर्फ एक एयरफील्ड नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया का एरियल शील्ड है। पाकिस्तान जितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, आदमपुर जैसे बेसिस के होते हुए इंडिया की एयर स्पेस सुरक्षित है। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया, S-400 को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब डायरेक्ट बॉलीवुड लेवल फिक्शनल। लेकिन फिर क्या हुआ? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद आदमपुर विजिट किया और फोटो पोस्ट की। S-400 पूरी तरह से इंटैक्ट बैकग्राउंड में खड़ा था, एक स्क्रैच तक नहीं। मतलब एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को धूल चटा दी। जो S-400 को उड़ा हुआ बता रहे थे, उसके सामने खड़े होके सल्यूट मार रहे पीएम मोदी। और ये कोई आम फोटो नहीं थी, ये पहली बार था जब इंडिया ने अपना S-400 सिस्टम पब्लिक में दिखाया। पाकिस्तान सिर्फ दुनिया को नहीं, अपने लोगों को भी अपनी झूठ के मजे चखाता है। इस्लामाबाद की फैक्ट्री ऑफ लाइज ने एक और बार अपना मास्क उतार दिया। बस इस एक फोटो ने सब क्लियर कर दिया। इंडिया फैक्ट चेक्स पाकिस्तान विद वन पिक्चर। पाकिस्तान को शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? पाकिस्तान ने एक धमाकेदार झूठ फैलाया कि उन्होंने इंडिया के आदमपुर एयरबेस पर हेवी डैमेज किया है। S-400 डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, रनवे डिस्ट्रॉय कर दिया, MiG-29 जेट्स नुकसान में है, मतलब पूरा एक वॉर फिल्म का स्क्रिप्ट लिख दिया। लेकिन फिर आई असली एंट्री। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। वहां क्या मिला? रनवेज बिल्कुल ठीक ठाक और ऑपरेशनल मिले, MiG-29 जेट्स शाइनिंग एंड रेडी फॉर कॉम्बैट। और सबसे बड़ी बात, S-400 सिस्टम बिल्कुल अनडैमेज्ड, पूरी डिग्निटी के साथ बैकग्राउंड में खड़ा था, वही जिसे पाकिस्तान उड़ा हुआ बता रहा था। पीएम मोदी ने सिर्फ विजिट नहीं किया बल्कि एयरफोर्स के जवानों से मिले, उनको सल्यूट किया, उनके कंधों पर हाथ रख के भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। और उन्होंने खुद एक्स पर फोटो भी पोस्ट की। डायरेक्टली पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा, जिनके सपने में भी आदमपुर आता है, उनकी नींद उड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी ने कहा, इट वॉज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विद दोज हु एपिटोमाइज करेज, डिटर्मिनेशन एंड फियरलेसनेस।
India is eternally grateful to our armed forces for everything they do for our nation. पीएम मोदी की इस विजिट ने एक काम किया, पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा का फुल स्टॉप लगा दिया। एक फोटो ने दिखाया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और पाकिस्तान का झूठ कितना चीप लेवल का है। खुद की जनता को भी फूल बना रहे हो भाई। लेकिन पाकिस्तान के एयर बेसेस के लिए हम ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया ने क्या क्या किया था। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, एयर डिफेंस सिस्टम्स टारगेट हुए, रनवेज और सब कुछ असली में हुआ, ना कि हवा में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक ही रात में पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर स्ट्राइक की, जिसमें सुकूर, रहीम यार खान, नूर खान रावलपिंडी में, मुसफ सरगोदा में, जगोदाबाद और भोलापुरी जैसे की मिलिट्री टारगेट्स शामिल थे। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस से साबित हुआ है कि रनवे पर बड़े बड़े क्रेटर्स, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और फ्यूल डिपोट्स तक बर्बाद हो गए। सिर्फ सुकूर एयरबेस पर एक एयरक्राफ्ट शेल्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ और रहीम यार खान में रनवे पर 19 फीट का क्रेटर पड़ा, जिससे बेस नॉन ऑपरेशनल हो गया। इंडिया फेक्स नथिंग, We do it, we own it। फैक्ट की बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आदमपुर जाकर फोटो के जरिए फैक्ट चेक कर सकते हैं और किया भी है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, उनमें तो हिम्मत भी नहीं है रावलपिंडी या लाहौर बेस तक जाने की। क्या करे, जब सच से डर लगता हो तो हवा में झूठ उड़ाने पड़ते हैं। कल पीएम मोदी का एड्रेस एक क्लियर बोल्ड वार्निंग था पाकिस्तान के लिए, एकदम सीधा और बिना किसी डिप्लोमेसी के। उन्होंने कहा एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है और अगर इस बार टेररिज्म का पाठ पड़ा तो भारत की तरफ से जवाब मिलेगा, अपने तरीके से, अपने समय पर। पीएम मोदी ने 3 बातें साफ साफ कही। अगर किसी भी तरीके का टेरर अटैक होता है तो इंडिया रिटेलिएट करेगा। कब और कैसे, वो हमारी टर्म्स पे होगा। कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो सरकारें टेरर ग्रुप्स और उनके लीडर से जुड़ी हैं, उनमें और टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि नया भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर वार हुआ तो ये भारत अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला देगा। उन्होंने वार्न किया सिर्फ मिलिट्री एक्शन अभी पॉज में है। अगर पाकिस्तान फिर से आर्मी या आतंकी का इस्तेमाल करता है तो जवाब मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें और बताएं आपके क्या विचार हैं इस पर। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।